मैथ्स क्लास 9 हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। बहुत प्यारा थ्योरम है ये, और वैसे भी इसे सब कोई जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आज इसे हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको गिवन ABC एक त्रिभुज जो प्रूव में सिद्ध करना है, इसे मान लीजिए सुविधा के लिए 1, 2 और इसे मान लीजिए 3। साबित करना है तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। यहाँ से हमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना होगा? BC के समांतर आपको एक रेखा खींचना है। ऐसे नाम दे देते हैं इसका P, इसका Q, PQ। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे PQ समानांतर BC, PQ समानांतर BC। और उसके बाद PQ समानांतर BC प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं ये एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी। यदि कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो मैंने आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो मैं जानता हूँ, लिखूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्योंकि हम जानते हैं यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बने 2, 9 आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सुविधा के लिए इसे हम मान लेते हैं 3, इसे हम 4 मान लेते हैं। ना 3, 1, 4 मिलाएंगे कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो अरे दो आसन कोणों के ऊपर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रचना में हमने PQ समांतर BC खींचा है। PQ समांतर BC खींचा है, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्योंकि PQ समांतर BC है, इसलिए कोण 3 इसके बराबर होंगे, कोण 2 के, और कोण 4 बराबर इसके होंगे, कोण 3। एक 2 3 4 5 बराबर कितना होगा? कोण 2। 5 बराबर कोण 2, क्योंकि कोई दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काटे एकांतर अंतर बन रहा हो, ऐसा कौन रहा है? एकांतर
अंतर कम बढ़ा, इसलिए आपको 4 हो जाएगा। ये भी कैसा कॉन्टैक्ट है, इसे समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक चलेंगे 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना 4 एक फर्स्ट दिया हुआ है और 3 जो है कितना 1 2 3 5 इसके बराबर क्या होगा कितना है एक हो गया पहले इसको 2 डालना है 5 के बराबर ये 5 5 इसके बराबर है और 2 के और 1 के 15 4 इसके बराबर कितना है इसलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया यही हम अपना करना था 7।